मौत दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अचानक से आ सकती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मरने से चंद सेकंड पहले कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो अब तक याद रखे जाते हैं। सजाए मौत का हुक्म सुनाने के बाद मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। नॉर्मली जब किसी को पता चलता है कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, चंद सेकंड के बाद उसको सजाए मौत हो जाएगी, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस इंसान से माफ़ी मांगे जिसका उसने नुकसान किया है। मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में उन मुजरिमों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी मौत से चंद सेकंड पहले कुछ ऐसे अजीब और हैरानकुन अल्फाज कहे थे जो आज तक याद रखे जाते हैं। पहले नंबर पे आपको जो मैं वाकया सुनाने जा रही हूँ वो अमेरिका के एक शहरी गैरी गिलमोर का है। इसने एक चोरी की थी। चोरी करने के बाद इसने 2 लोगों का कत्ल कर दिया था। 1976 में इसके खिलाफ मुकदमा चला और 3 दिन के अंदर कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। 1970 में अमेरिका ने फांसी की सज़ा पर पाबंदी लगा दी थी। 1970 के बाद किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जाती थी। ये सिर्फ एक आम सी फांसी थी और गैरी गिलमोर नहीं जानता था कि फांसी के बाद वो बहुत मशहूर हो जाएगा, क्योंकि 1976 के बाद गैरी गिलमोर वो पहला शख्स था जिसे फांसी होनी थी। गैरी गिलमोर को जब फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ था तो बहुत से लोगों ने इसके हक में आवाज़ उठाई थी। बहुत से लोग सड़कों पे निकल आए थे। लोगों ने कहा था कि इसको फांसी नहीं दी जाएगी। 1976 में गैरी गिलमोर का केस अमेरिका की मीडिया का सबसे मशहूर केस था और गैरी गिलमोर अमेरिका का सबसे मशहूर आदमी बन चुका था। लेकिन गैरी गिलमोर ने अपने केस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इसने अपनी सज़ा को कम करने के लिए भी अदालत में किसी भी किस्म की कोई भी पेशकश नहीं की, बल्कि गैरी गिलमोर ने अदालत को बार बार मजबूर किया कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए। गैरी गिलमोर ने कहा था कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध के इसको कुर्सी पर बिठा कर इसको शूट कर दिया जाए। 17 जनवरी 1977 को गैरी गिलमोर को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। गैरी गिलमोर के कुर्सी पे बिठा कर इसकी आंखों में पट्टी बांध दी थी और गैरी गिलमोर के आखिरी अल्फाज थे जस्ट डू इट, जो इसने उन पुलिस वालों को बोले थे जिनके हाथ में गन थी। जस्ट डू इट बोलते ही पुलिस वालों ने गैरी गिलमोर पर गोलियों की बरसात कर दी। गैरी गिलमोर के आखिरी अल्फाज इतने मशहूर हो गए, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड नाइकी ने गैरी गिलमोर के आखिरी अल्फाज को अपना स्लोगन बना लिया। अब बात करते हैं पीटर कर्टन के बारे में। इसको चलता फिरता वैम्पायर भी कहा जाता था। इसका ताल्लुक जर्मनी के एक शहर डेसेल्डोर्फ से था। पीटर कर्टन ने 60 लोगों का कत्ल किया था। पीटर कर्टन इतना वहशी इंसान था कि इसने उनका कत्ल करने के बाद इनका खून भी पिया, इसलिए इसको वैम्पायर के नाम से याद किया जाता है। पीटर कर्टन को जब फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ तो इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे बताओ कि जब मेरा सर मेरी गर्दन से जुदा कर दिया जाएगा उस वक़्त मैं अपने खून की आवाज़ को सुन सकूँगा। मैं अपने गर्दन से निकलने वाले खून को सुनना चाहता हूँ। इसके आखिरी अल्फाज से ही अंदाज़ा लगा लेंगे किस कदर वहशी इंसान है। 3 जुलाई 1931 को इसको फांसी की सज़ा हो गई थी और इसके आखिरी अल्फाज आज तक याद किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला वाक़या थॉमस जे ब्रोसन का है। इसने 1990 में एक बूढ़ी औरत का कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद अदालत ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। फांसी देने से पहले थॉमस से उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया। थॉमस ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई कि वो मरने से पहले बहुत अच्छा खाना खाना चाहता है। तो पुलिस ने पूछा कि वो किस तरह का खाना चाहता है। थॉमस ने एक लंबी लिस्ट पुलिस वालों को दे दी जिसमें स्पैगेटी ओस भी था। स्पैगेटी ओस की शक्ल ओ शेप की होती है, इसलिए इसको स्पैगेटी ओस कहा जाता है। थॉमस की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जेल के तमाम शेफ उसके लिए खाना बनाने में मसरूफ़ हो गए। गलती से शेफ ने स्पैगेटी ओस की जगह सिंपल स्पैगेटी भेज दी और थॉमस ने वो सब खाना आराम से मज़े से खा लिया। खाना खाने के बाद थॉमस को फांसी के लिए लेकर जाया गया। फांसी के वक्त थॉमस से उसके आखिरी अल्फाज पूछे। पुलिस वालों को था कि हो सकता है कि अपने किए पर शर्मिंदा हो और अपने कत्ल पर माफ़ी मांग ले। थॉमस ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार स्पैगेटी ओसा खाने की थी, लेकिन जेल वालों ने मुझे सिंपल स्पैगेटी भेज दी थी। वहाँ पे मौजूद तमाम अफराद और मीडिया भी हैरान रह गई थी कि इसने अपने आखिरी अल्फाज में ये कहना था और इसके फ़ौरन बाद थॉमस को जहरीला इंजेक्शन लगाकर फांसी दे दी गई थी और आज भी थॉमस के आखिरी अल्फाज याद किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला नंबर है जॉर्ज एप्पल का। 1920 में इसने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया।
इसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर करंट लगाकर मौत देनी थी। जॉर्ज के आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि जॉर्ज के वो आखिरी अल्फाज आज तक याद किए जाते हैं। जॉर्ज के आखिरी अल्फाज ये थे, वेल जेंटलमैन, यू आर अबाउट टू सी अ बेक्ड एप्पल, यानी कि तुम लोग अब एक सेब को पकता हुआ देखोगे। तो इसने अपने आप को वो सेब कहा जो अब पकने के लिए तैयार है। इसी तरह के अल्फाज जेम्स जी फ्रेंच के थे। 1960 में इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, मगर जेम्स उम्र कैद की सज़ा गुजारना नहीं चाहता था, वो जेल में रहना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जेल में भी एक कैदी का कत्ल कर दिया। जेम्स को भी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के फांसी की सज़ा सुनाने का हुक्म दिया गया। जब जेम्स से उसके आखिरी अल्फाज पूछे गए तो वो कुछ इस तरह से थे। इसने बोला कि मैं सोच रहा हूँ, हाउ इज़ दिस फॉर अ हेडलाइन, फ्रेंच फ्राइज़, यानी कि फ्रेंच इसका नाम था और इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर इसकी मौत होने लगी थी। इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ कर इसको करंट लगा कर मारना था, तो इसका मतलब ये था कि अब फ्रेंच फ्राइज़ होने लगा है। बहुत ज़्यादा हैरत की बात है कि जब इंसान मौत को इतने करीब से देखता है उस वक्त भी वो सीरियस नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।